हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मिशन कमीशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल की नदियों से रिलेटेड 94 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये 94 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप इनको अगर सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि हिमाचल की नदियों से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को में हार नहीं खाएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे फ्रेंड्स जीके के अलावा जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके सारे के सारे वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, और कोई आप ऐसा जॉब को अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें जो शायद आपका फ्यूचर चेंज कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई हैं। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ मिलकर बनी हैं ब्यास से। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है। फ्रेंड्स, चिनाब हमारे हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, वो एक साइड से आती है दूसरे से निकल जाती है। ये आती है बारालाचा दर्रा से। थर्ड क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं पार्वती और व्यास। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जीवन को एक अलग ही दिशा देने के लिए धरती पर रुद्र प्रकट हुए थे, और उन्होंने धरती पर पृथ्वी पर विद्युत का प्रसार किया था। और ये प्रसार जहाँ पर हुआ था वहाँ दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, और ये नदियाँ आकर मिलती हैं पार्वती और ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है। शतुद्र है फ्रेंड्स, स्तुद्री या फिर शतुद्र कहा जाता है फ्रेंड्स सतलुज को, और कहा जाता है कि मानसरोवर से इसको हिमाचल प्रदेश में लाया गया है बाणासुर के द्वारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, रावी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी। रावी नदी चंबा में बहती है और इसे पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस नदी का वैदिक नाम क्या है, इस नदी का वैदिक नाम क्या है, तो आप भूले ना, रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी। बुद्धिल धारा का उद्गम कहाँ से होता है। बुद्धिल धारा कहाँ से निकलती है। बुद्धिम धारा निकलती है मणिमहेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपापत्तन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पुल है, वह किस नदी पर बना है। देखिए, चंपापत्तन जो पुल है उसके कोई पिलर्स ही नहीं है, वो एक साइड से दूसरी साइड बनाया गया और नीचे कोई भी किसी भी तरह का पिलर नहीं दिया गया है, और ये बनाया गया है ब्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है। जो गिरी और ये बाटा नदियाँ हैं ये निकलती हैं कुप्पर चोटी से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, सतलुज आती है तिब्बत से, और ये मानसरोवर झील से निकलती है, और ये हिमाचल में प्रवेश करती है शिपकी किन्नौर से होकर, ये हिमाचल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। मैंने पहले बताया फ्रेंड्स, संस्कृत नाम पूछे जा सकते हैं या वैदिक नाम संस्कृत नाम एक ही है, तो विपाशा नाम है व्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। इसका नाम अर्जिंकिया भी है फ्रेंड्स। इसको विपाशा और अर्जिंकिया इन दोनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट नाम है फ्रेंड्स, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है। चंबा नदी मैंने पहले बताया फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे है, और पूछा जाता है कि रावी नदी किस शहर से होकर निकलती है, तो रावी नदी और चंबा का आपस में बहुत ही गहरा लिंक है। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। यमुना नदी का वैदिक या संस्कृत नाम है कालिंदी। पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, पांवटा साहिब ये सिरमौर में है, और ये जो है गुरुद्वारा ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, रावी नदी कहाँ से निकलती है। रावी नदी निकलती है बड़ा भंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। कौन सी खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहती है। कांगड़ा जिले से होकर फ्रेंड्स बहती है बाणगंगा। ये जितना भी कांगड़ा के आसपास आप देखोगे, ये यहाँ पर ये जो भी है खड्ड है, इस खड्ड को बाणगंगा का नाम दिया जाता है। सतलुज नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है। इसको फ्रेंड्स शताद्री, शतुद्री या शतुद्र इन तीन नामों से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि शताद्री कुछ और है। शताद्री, शतुद्र और शतुद्री ये इसके अलग अलग नाम हैं। चंद्रभागा नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं।
चंद्रा और भागा अलग अलग जगह से आती हैं फ्रेंड्स। ये लाहौल वाली साइड से चलती हैं और तांडी नामक स्थान पर या तांदी नामक स्थान पर आकर इनको मिलना होता है। बाणगंगा डैश किसकी सहायक नदी है? जैसे मैंने बताया बाणगंगा ये जो है ये कांगड़ा से होकर निकलती है और ये आगे जाकर फ्रेंड्स ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है और उसके पानी को बढ़ाती है। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? बड़ा मैं पहले क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि कहाँ से निकलती है रावी नदी? बड़ा बंगाल से निकलती है। अब उस ग्लेशियर का नाम भी बड़ा बंगाल ही है जहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स फ्रेंड्स आगे जाकर मिलती है यमुना नदी में और इसका जलस्तर बढ़ाती है। डैश नदी का वैदिक नाम अर्जिंकिया था। अभी किया हमने फ्रेंड्स, अर्जिंकिया ब्यास का नाम है और विपाशा भी ब्यास का ही नाम है। सियूल धारा किस नदी की सहायक नदी है? सियूल धारा फ्रेंड्स रावी नदी की सहायक नदी है, मतलब सियूल धारा आगे आगे रावी नदी का जल बढ़ाती है, उसमें मिल जाती है। डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? डोडरा क्वार बहुत ही इंटीरियर इलाका है फ्रेंड्स और ये जहाँ वहाँ पर है जहाँ पर टॉन्स नदी बहती है। डैश ब्यास नदी की सहायक नदी है? मानखड फ्रेंड्स, मानखड जो है, बाणगंगा जो है, ये सारी की सारी जो खड्डे हैं ये ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास निकलती है फ्रेंड्स ब्यास कुंड से। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वो कौन सी नदी है? मैंने जैसे बताया फ्रेंड कि सतलुज जो है वो मानसरोवर से निकलती है और हिमाचल में किन्नौर की शिपकी से वो इंडियन जो बॉर्डर है उसके अंदर एंटर करती है, वो है सतलुज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी नदियाँ बहती हैं? हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स टोटल 5 नदियाँ बहती हैं और उनके नाम है फ्रेंड्स सतलुज, रावी, यमुना, चिनाब और ब्यास। ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमाचल में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है अस्कनी या अक्सिनी भी इसे कहा जाता है। अक्सिनी या अस्कनी ये दोनों नाम चिनाब के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध जो बना है फ्रेंड्स सतलुज नदी पर बना है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिपकी के नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कनी नाम इस नदी से संबंधित है? अस्कनी नाम है चिनाब से संबंधित। देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपके लिए अच्छा ही, आपको बार बार आने पे ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अस्किनी या अक्सिनी। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वह स्थान है मूर्थल। देखिए फ्रेंड्स ये मूर्थल में छोड़ती है और ये हरियाणा में है। ब्यास नदी जहाँ पे कांगड़ा को छोड़ती है, ये ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से, फिर ये कांगड़ा में बहती है, फिर ये ब्यास कांगड़ा में वहाँ बहती है पौंग डैम वाली साइड और फिर ये मूर्थल हरियाणा से वहाँ पे प्रवेश कर जाती है प्लेन इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर से। हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल क्षमता है? इसका फ्रेंड्स है आंसर है फ्रेंड सतलुज नदी में बहुत ही ज़्यादा वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? रेणुका बांध जो बन रहा है फ्रेंड वो बन रहा है गिरी नदी पर। पब्बर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? पब्बर नदी जो निकलती है चांसल चोटी से होकर निकलती है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कहीं कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन वैसे ही बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी किन्नौर में सबसे पहले एंटर करती है जो कि और जगह का नाम है शिपकी। बाणगंगा किस जिले में बहती है? बाणगंगा कांगड़ा जिले में बहती है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दूं, इसको बाणगंगा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि बाणासुर ने धरती में तीर मारकर इस नदी को निकाला था वहाँ से। ये खड्ड है बाणगंगा, तो बाणगंगा को निकालने के लिए बाणासुर ने धरती में तीर मारा था और बाणगंगा निकल आई थी और ये कांगड़ा में है। चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ पर आकर मिलती हैं? ये मिलती हैं तांडी जगह पे। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स ये है चिनाब, मतलब अपने में बहुत ही ज़्यादा पानी अपने साथ एक जब लेकर चलती है, ये नदी है चिनाब। पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? फ्रेंड्स ये पौंग डैम जो है ये नगरोटा सूरियां के पास है और इसका ये बनाया गया है ब्यास नदी के ऊपर। किस नदी कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? गंगा और भी बहुत सारी होंगी। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है फ्रेंड्स रावी नदी को। ग्लेशियर निर्मित भांदल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं?
भांधल और दंतागिरी निर्माण करती हैं रावी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से और ये प्रवेश करती है मीरथल या मूर्थल, हरियाणा में जाकर। पहले तो पहाड़ी इलाकों में बहती है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? यमुना नदी फ्रेंड्स निकलती है उत्तराखंड से, फिर ये हिमाचल में एंटर करती है, फिर हिमाचल से बहुत ही जल्दी बाहर भी निकल जाती है। ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ब्यास नदी इंदौरा व मीरथल के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? ये इकलौती नदी है फ्रेंड्स, इसका नाम है चिनाब। ये हिमाचल से चलती चलती जम्मू कश्मीर में घुस जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुकेती किसकी सहायक नदी है? सुकेती जो है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है। मैंने और भी बताया फ्रेंड्स, सुकेती, मानखड, बाणगंगा, ये सब की सब ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं, खड्डे हैं। अर्जिंकिया किस नदी का नाम है? अर्जिंकिया फ्रेंड्स आपको अब याद हो गया होगा, ब्यास नदी का वैदिक नाम है और साथ ही इसे हम विपाशा के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मीरथल या मूर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? आंसर है ब्यास नदी। कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ब्यास। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? विपाशा या फिर अर्जिंकिया। लाल नदी किसे कहा जाता है? लाल नदी फ्रेंड्स कहते हैं सतलुज को। अब इसे लाल नदी क्यों कहते हैं? फ्रेंड्स इसे लाल नदी कहा जाता है क्योंकि उस साइड जो है वो चिकनी मिट्टी जो लाल रंग की होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो जब ये नदी चलती है, नॉर्मली तो इसका रंग ग्रीनिश है, पर जब बरसात के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी अपने साथ, गाद जो होती है उसको, सिल्ट को अपने साथ लेकर चलती है और रेड कलर की हो जाती है, बिल्कुल रेड कलर की, इसलिए इसे लाल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी मानसरोवर से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फ्रेंड्स कौन सी नदी कितना लंबा डिस्टेंस तय करती है। तो सतलुज नदी करती है 320 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस। ब्यास नदी का उद्गम स्थल किस दर्रे से होता है? पहले पूछा गया था फ्रेंड्स कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्यास कुंड से। अब ब्यास कुंड कहाँ पर है? ये है रोहतांग दर्रे में, तो ये भूलना नहीं है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया सतलुज 320 किलोमीटर और ब्यास नदी करती है 256 किलोमीटर। पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? अब पब्बर नदी जो है वो एक झील से निकलती है और उस झील को कहा जाता है चंद्रनाहन झील। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? हिमाचल प्रदेश में जो रावी नदी है वो 158 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। कौन सी नदी शिमला ज़िले से संबंधित है? नहीं है, वो है ब्यास, क्योंकि ब्यास तो हमारे कांगड़ा वाली साइड है। मंडी मनाली से होकर फिर बाद में हरियाणा में एंटर करती है ये। सैंज, तीर्थन और मलाना आदि खड्डे प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सैंज, तीर्थन और मलाना। फ्रेंड्स मलाना से तो आपको समझ में आएगा होगा कि ये कुल्लू वाली साइड है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में है? ये है इसका आंसर है फ्रेंड्स 122 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? सबसे पूर्व में बहने वाली नदी है यमुना। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? यमुना नदी का पौराणिक संबंध फ्रेंड्स जोड़ा जाता है सूर्य से। गिरिगंगा, गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर है यमुना। पब्बर किसकी सहायक नदी है? पब्बर है फ्रेंड्स यमुना की सहायक नदी और गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? फ्रेंड्स यमुना नदी हिमाचल में कहाँ पे एंटर करती है और कहाँ से होकर निकलती है? ये निकलती है ताज़ेवाला में जाकर ये हिमाचल से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? गिरी गंगा यमुना नदी में मिलती है रामपुर घाट के ऊपर। टॉन्स नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? उस स्थान से यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा खोदरी। टॉन्स नदी खोदरी में जाकर यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसपा किसकी सहायक नदी है? बसपा फ्रेंड्स सहायक नदी है सतलुज की। दुलिंग, सोलदांग और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? दुलिंग, सोलदांग और गंभर ये फ्रेंड्स सहायक नदियां हैं सतलुज की। ये नाम आपने भूलने नहीं है क्योंकि ये हमेशा से पूछे जाते हैं। किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? आंसर है पंडोह। पंडोह में ब्यास नदी का पानी एक सुरंग के माध्यम से सतलुज नदी में डाल दिया जाता है।
सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? आंसर है कसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है? सतलुज को सबसे ज़्यादा पानी मिलता है सीर खड्ड से। ये नाम तो खड्ड है पर बहुत बड़ी नदियों की तरह ही होते हैं फ्रेंड्स। सतलुज की सहायक नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? सतलुज में जो पानी डालती है फ्रेंड्स अली खड्ड, ये अर्की के मांगू गांव से होकर निकलती है। सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी मंडी में फ्रेंड्स फिरनू जिले में एंटर करती है, मंडी में। नेक्स्ट है 1809 की सिखों एवं अंग्रेज़ों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? 1809 ईस्वी में सिखों और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई चल रही थी और फिर उसके अंदर उन दोनों के बीच में सुलह हो गई थी, तो उनके बीच में जो संधि हुई फ्रेंड्स, उसके लिए आधार बनी थी सतलुज नदी। सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है स्पिन। कौन सी नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है? मुलगन। न्यूगल, फोजल, मलाना, सरावरी, कुना और मान, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्यास की। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। देहर, चक्की, उल, सुकेती और बाण गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं ब्यास की। ऊपर भी देख लीजिए, ये सारी की सारी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं और ब्यास को इनसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिलता है। ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे पुराने तो उसमें आ जाता है। ब्यास नदी कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है संधोल से। ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में एंटर करती है? ब्यास नदी मंडी जिले में एंटर करती है बजौरा नामक जगह पे। सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? ये आकर मिलता है लारजी में। सैंज नाला चलते चलते आकर मिल जाता है सतलुज में और उस जगह का नाम है लारजी, जहाँ डैम भी है। चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? चिनाब नदी लाहौल से आई और अब चंबा में घुस गई और ये जगह कौन सी है? भुजिंद। चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? अब ये फ्रेंड्स चिनाब नदी आई और भुजिंद में आकर चंबा में घुसी और अब ये चंबा को छोड़कर जा रही है और ये जा रही है कश्मीर में और उस जगह का नाम है संसारी नाला। संसारी नाला में आकर ये चंबा को छोड़ के चली जाती है और चंबा से आकर मिलती है भुजिंद में। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना मिलता है? इकलौती नदी है चिनाब नदी, जहाँ पे सोना मिलता है। अब आप चले मत जाना वहाँ पे फ्रेंड, क्योंकि चिनाब नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है और आपको पता भी नहीं होगा निकाल लेंगे कैसे। भागा नदी किस स्थान पर जांस्कर नदी में मिलती है? भागा नदी आकर जांस्कर नदी में मिलती है दारशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी खड्ड हमीरपुर ज़िले में नहीं बहती है? सीर खड्ड हमीरपुर ज़िले में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी किस स्थान पर चंबा ज़िले को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवेश करती है? रावी नदी चंबा ज़िले को कहाँ पे छोड़ती है? खैरी नदी को। चंबा में ही बहते बहते अब इसको चंबा को छोड़ना पड़ता है और फिर किसी दूसरे स्टेट में घुसना पड़ता है। तो ये जो जगह है वो है खैरी, जहाँ पे इन दोनों का जुदाई हो जाती है, चंबा की और रावी की खैरी में आके जुदाई हो जाती है। चिरचिंड, स्यूल, बुढ़िल और टुंडा बजलेड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं रावी की। स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? स्पीति नदी आई और सतलुज में मिल गई। अब ये कहाँ मिली? ये मिली खाब में। तो फ्रेंड्स ये आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी ये क्वेश्चंस। सो आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।